हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका में एक भारतीय मूल के जज ने ऐसा तहलका मचाया है कि डोनाल्ड ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। और अब इसी डर के साए में डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं कि हम बर्बाद हो जाएंगे। और ट्रंप को अब अपनी तबाही के दिन सामने साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिक्कत यह है कि इस बार वो नरेंद्र मोदी से टकरा रहे हैं। और ट्रंप के लिए उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि मोदी ट्रंप की धमकियों पर कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे, बल्कि बिल्कुल चुपचाप अमेरिका के भीतर ही ट्रंप का बैंड बजाने के लिए समय काट रहे हैं। और जब मैं आप लोगों से कहता हूं कि अमेरिका में जो भारतीय लोग हैं वे बेहद प्रभावशाली हैं और वास्तव में ट्रंप उनसे डरते हैं और भारतीयों को खुश करने के लिए ट्रंप समय समय पर मोदी जी को अपना दोस्त बताते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि टीम विक्रम ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है। लेकिन जरा सोचिए, आज भारत को कौन चला रहा है? 140 करोड़ लोग भारत को नहीं चला रहे, बल्कि गिनती के 10 से 20 लोग पूरे भारत के लिए निर्णायक फैसले ले रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अमेरिका में भारतीय लोगों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन अमेरिका के सबसे ऊंचे पदों पर उनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा है। और यही कारण है कि अमेरिका में कौन सा फैसला लिया जाएगा, इस पर भारतीय मूल के लोग बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। और इसी कड़ी में आज मैं जिस जज की बात कर रहा हूं जिन्होंने ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी है, वे भी भारतीय मूल के हैं। और अगर इसी तरह गिनती शुरू कर दी जाए तो आंकड़े देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और यही कारण है कि भारत से टकराने के बाद ट्रंप को चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ा है और आने वाले चुनाव को लेकर वो डरे हुए हैं। लेकिन अब ट्रंप की हालत यह है कि उनकी हिम्मत इस कदर हिल चुकी है कि वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। और जरा सोचिए, अमेरिका का एक राष्ट्रपति जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, वही खुद कह रहा है कि हम बर्बाद हो जाएंगे। और जब इस बयान के तार मोदी से जुड़ते हैं तो साफ नजर आता है कि मोदी किस मिट्टी के बने हैं और क्यों अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने भी झुकने से इनकार कर देते हैं। और हालत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी के कॉल का इंतजार करते हैं, लेकिन मोदी को कोई गम नहीं। फोन करना है तो करो, तुम करो, हम नहीं करने वाले, और अगर नहीं करोगे तो भाड़ में जाओ। ऐसा तेवर भारत के किसी प्रधानमंत्री का पहली बार दुनिया ने देखा है। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका के भीतर भारतीय मूल के लोगों की ताकत क्या है, ये मोदी को भी पता है और ट्रंप को भी पता है। और जोश में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को झुकाने के लिए भारत पर टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद से ही उनके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। और अपना चेहरा छुपाने के लिए वो जानबूझकर अब अलग अलग देशों पर हमला करेंगे ताकि वो अपने प्रशासन को सही ठहरा सकें। लेकिन सच्चाई दुनिया ने देख ली है कि मोदी और ट्रंप के कोल्ड वॉर में ट्रंप की हालत खराब हो गई है, जबकि मोदी को कोई गम नहीं है, क्योंकि भारत का शेयर अमेरिका को छोड़कर चीन में एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है और यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। और दुनिया भर के देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और जब भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को इग्नोर किया तो कई देशों को हिम्मत मिली और भारत के साथ साथ कई देशों ने भी अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अमेरिका पहले बौखलाया और अब डर के साए में जी रहा है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और जल्द ही फैसला आने वाला है। और ट्रंप पर दबाव इतना ज्यादा है कि वो डर के मारे कांप रहे हैं और खुद बोल रहे हैं कि हम बर्बाद हो जाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ फैसला सुना दिया तो यकीन मानिए, अमेरिका के इतिहास में इससे बड़ी तबाही कभी नहीं देखी गई होगी, क्योंकि अमेरिका को न केवल अलग अलग देशों को टैरिफ के पैसे लौटाने पड़ेंगे, बल्कि पूरी की पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था चरमरा जाएगी। और इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप भयभीत हो चुके हैं और इसी डर में वो सपना देख रहे हैं कि काश मोदी हमें कॉल कर दें, काश भारत हमारे साथ ट्रेड डील कर ले। और यही सपना उनके व्यापार मंत्री और वित्त मंत्री भी देख रहे हैं कि बस एक बार मोदी जी ट्रंप को कॉल कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, जो चट्टानों से लड़कर भारत और भारतीयों की रक्षा कर रहे हैं और जिन्होंने अपने देश से कभी समझौता न करने की शपथ ले रखी है। और ऐसे में ट्रंप जैसे नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन मोदी को हिला नहीं पाएंगे। उधर अमेरिका की जुडिशरी में भारतीय मूल के जज ने जिस तरह से ताकत दिखाई है और जिस तरह इस भारतीय शेर ने ट्रंप के फैसले को पलटकर उनकी हेकड़ी निकाली है, उसे देखकर ट्रंप की बेचैनी और बढ़ गई है। और उन्हें डर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भारत से टकराने की हिम्मत की है। और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ मिलकर अंबानी को परेशान करने का सपना देख रहे थे और रिलायंस की रिफाइनरी पर हमले की योजना अमेरिका की धरती से बनाई जा रही थी। लेकिन अब ट्रंप को पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर अंबानी की ताकत क्या है, क्योंकि अंबानी केवल अपने उद्योग के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि भारत के छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी डटे हुए हैं, जिन पर ट्रंप के टैरिफ ने ग्रहण लगा दिया है। और अंबानी को पता है कि अगर भारत के छोटे उद्योग मारे गए तो वो भी ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो मैदान में टिके हुए हैं। और फिलहाल आगे हम समझेंगे कि मोदी से टकराने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्यों कराह रहे हैं और अमेरिकी कोर्ट में भारतीय जज ने उनकी हवा कैसे टाइट कर दी है। टीम विक्रम के इस वीडियो में आगे कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आने वाली हैं,
आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानिए कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक क्यों कांपने लगे हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में इस वक्त आत्मविश्वास कम और बेचैनी ज्यादा दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ट्रंप ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर अदालत ने उनके टैरिफ अधिकारों पर लगाम कस दी तो अमेरिका भारी संकट में फंस सकता है। ट्रंप का दावा है कि सरकार को इतनी बड़ी रकम लौटानी पड़ सकती है कि पूरा सिस्टम चरमरा जाए। उन्होंने इसे देश के लिए एक ऐसा झटका बताया है जो सिर्फ खजाने पर नहीं बल्कि प्रशासन की साख पर भी चोट करेगा। व्हाइट हाउस की दीवारों के भीतर चिंता का शोर है और बाहर सोशल मीडिया पर चेतावनी की गूंज सुनाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी घोषित कर दिया तो अमेरिकी सरकार को कंपनियों और आयातकों से वसूला गया भारी भरकम पैसा वापस करना पड़ सकता है। ये रकम इतनी ज्यादा हो सकती है कि सरकारी खजाने पर असहनीय दबाव आ जाए और बजट व्यवस्था बिगड़ जाए। सिर्फ पैसा लौटाने की समस्या नहीं होगी, बल्कि ये तय करना भी मुश्किल हो जाएगा कि किसे कितना पैसा देना है, कब देना है, किस नियम के तहत देना है। इससे प्रशासनिक तंत्र में अव्यवस्था फैल सकती है। ट्रंप का इशारा यह भी है कि अगर सरकार इतना बड़ा फैसला संभाल नहीं पाई तो जनता और दुनिया के सामने उसकी विश्वसनीयता कमजोर पड़ेगी, यानी सरकार अक्षम दिखेगी। फैसले लेने की ताकत पर सवाल उठेंगे। इसलिए ट्रंप इसे सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर भरोसे को हिलाने वाला झटका बता रहे हैं। अब सवाल है कि क्या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ताकत इतनी ज्यादा है जो सीधे राष्ट्रपति को चैलेंज कर दे? तो अमेरिकी सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट की ताकत बहुत गहरी और संवैधानिक है, क्योंकि वहां राष्ट्रपति भी संविधान से ऊपर नहीं होता। अमेरिका में सत्ता 3 हिस्सों में बंटी होती है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट का काम यह तय करना होता है कि राष्ट्रपति या सरकार का कोई फैसला संविधान के दायरे में है या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकार से बाहर जाकर फैसला लिया है तो वो उसे रोक सकता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे राष्ट्रपति के फैसलों को रद्द किया है। इसलिए ये चुनौती व्यक्तिगत नहीं बल्कि संविधान की रक्षा का तरीका है। राष्ट्रपति सेना का प्रमुख होता है, विदेश नीति चलाता है, टैरिफ जैसे फैसले लेता है, फिर भी वो कानून के तहत ही ऐसा कर सकता है। इसी वजह से ट्रंप की चिंता असली है, क्योंकि कोर्ट का एक फैसला उनके आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे को रोक सकता है, और यही अमेरिकी लोकतंत्र की असली ताकत मानी जाती है। ट्रंप का कहना है कि अगर टैरिफ अवैध ठहराए गए तो आयातकों को दिया जाने वाला रिफंड सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। उनके मुताबिक असली नुकसान इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि कंपनियों ने टैक्स से बचने के लिए फैक्ट्रियां लगाईं, नए प्लांट खड़े किए, मशीनरी खरीदी। इन सब निवेशों को जोड़ दिया जाए तो बोझ खरबों डॉलर तक जा सकता है। ट्रंप इसे गणित का नहीं, व्यवस्था का संकट बता रहे हैं। किसे पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सवालों का जवाब देना सरकार के लिए सिरदर्द बन सकता है। टीम विक्रम स्टाइल में इसका मतलब यह है कि जब ट्रंप सरकार ने भारी टैरिफ लगाए तो कई कंपनियों के लिए विदेश से सामान मंगाना बहुत महंगा हो गया। ऐसे में इन कंपनियों ने टैक्स से बचने के लिए अपनी रणनीति बदली। उन्होंने अमेरिका के भीतर या दूसरे सुरक्षित देशों में फैक्ट्रियां लगाईं, नई जमीन खरीदी, मशीनें मंगाईं, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी। ये सब इसलिए किया गया ताकि टैरिफ का बोझ न उठाना पड़े। अब अगर अदालत कहती है कि टैरिफ गलत थे तो सिर्फ आयात पर वसूला गया पैसा लौटाना काफी नहीं होगा। कंपनियां ये तर्क देंगी कि उन्होंने सरकार की नीति पर भरोसा करके अरबों डॉलर का निवेश किया। इस निवेश का खर्च भी अप्रत्यक्ष नुकसान के रूप में सामने आएगा। ट्रंप इसी खतरे की बात कर रहे हैं कि इन फैसलों का असर सीधा रिफंड से कहीं आगे जाकर पूरे आर्थिक ढांचे पर भारी पड़ सकता है और कुल नुकसान खरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। ट्रंप ने टैरिफ को राष्ट्रीय सुरक्षा का हथियार बताया है। उनका तर्क है कि इन कदमों से अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाए गए टैरिफ पर रोक लगा दी तो देश की रणनीति कमजोर होगी। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का बोनांजा कहा है। उनके शब्दों में यह फैसला अमेरिका को आर्थिक दलदल में धकेल सकता है। यह बयान अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश जैसा भी दिखता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी भी दिन आ सकता है। निचली अदालतें पहले ही इन टैरिफ को अवैध बता चुकी हैं। अब नजरें शीर्ष अदालत पर टिकी हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट यह फैसला बुधवार तक भी सुना सकता है। साथ ही यह भी संभव है कि फैसला आने में कुछ और दिन या हफ्ते लग जाएं। यानी अदालत ने अपने लिए पूरा विकल्प खुला रखा है। जैसे ही जजों के बीच सहमति बनती है उसी दिन फैसला आ सकता है। इसलिए ट्रंप और पूरी अमेरिकी सरकार तनाव में है,
क्योंकि उन्हें पता है कि फैसला अचानक भी आ सकता है और उसका असर तुरंत दिखेगा। इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, वैश्विक व्यापार की दिशा बदल सकती है, निवेशकों की सोच बदलेगी। भारत समेत कई देश अमेरिका के संकेतों को ध्यान से देख रहे हैं। ट्रंप की चिंता बताती है कि मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सत्ता और अर्थव्यवस्था के संतुलन का है। ये कहानी अमेरिका के भीतर चल रही उस जंग की है जहां राजनीति, पैसा और न्यायपालिका आमने सामने खड़े हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझिए कि भारतीय मूल के जज ने डोनाल्ड ट्रंप को कैसे जोरदार झटका दिया है। तो अमेरिका की राजनीति में इस वक्त अदालत का कमरा भी जंग का मैदान बन चुका है। जो बाइडेन के दौर में नियुक्त भारतीय मूल के जज अरुण सुब्रमण्यन ने ट्रंप प्रशासन के एक बड़े फैसले पर अस्थायी ब्रेक लगा दिया है। फैसले के बाद मागा समर्थकों में गुस्सा उबल पड़ा है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक बयानबाजी तक जज को निशाने पर लिया जा रहा है। वजह है अरबों डॉलर की उस फंडिंग पर रोक जिसे ट्रंप प्रशासन ने अचानक काटने का फैसला किया था। अदालत का आदेश आते ही सत्ता और सिस्टम के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया। मामला अमेरिका के 5 डेमोक्रेट शासित राज्यों से जुड़ा है: न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, मिनीसोटा, इलिनॉय और कोलोराडो। ट्रंप प्रशासन ने इन राज्यों में बच्चों की देखभाल, परिवार सहायता और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए दी जाने वाली लगभग 10 अरब डॉलर की फंडिंग पर रोक लगा दी थी। प्रशासन ने तर्क दिया कि इन योजनाओं में धोखाधड़ी और टैक्स पेयर्स के पैसों के दुरुपयोग के गंभीर शक हैं। खासतौर पर मिनेसोटा में डे केयर से जुड़े कथित घोटालों को उदाहरण बनाया गया। अचानक फंड रुकने से लाखों गरीब परिवारों पर संकट गहराने लगा। इसी संकट के बीच जज अरुण सुब्रमण्यम ने हस्तक्षेप किया। आपात सुनवाई के बाद उन्होंने 14 दिन का टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया। आदेश में स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग को तुरंत फंड जारी रखने को कहा गया। इस रोक के दौरान ट्रंप प्रशासन सामाजिक योजनाओं की फंडिंग बंद नहीं कर सकता। अदालत ने स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग को निर्देश दिया कि बच्चों की देखभाल, परिवार सहायता और सामाजिक कल्याण से जुड़ा पैसा पहले की तरह तुरंत जारी किया जाए। इसका उद्देश्य ये था कि अंतिम फैसले से पहले किसी भी राज्य या गरीब परिवार को अचानक नुकसान न पहुंचे। अदालत ने कहा कि अचानक कटौती से बच्चों की देखभाल ठप हो सकती है, नौकरियां जा सकती हैं और कमजोर समुदायों की जिंदगी बिखर सकती है। जज ने धोखाधड़ी के आरोपों पर फैसला नहीं सुनाया, बल्कि प्रक्रिया में खामियों और कानून के पालन पर जोर दिया। कानून, संतुलन और जनहित को केंद्र में रखा गया। इस आदेश के बाद मागा समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जज को एक्टिविस्ट जज, बाइडेन का आदमी और DEI नियुक्ति जैसे टैग दिए गए। जज की भारतीय पहचान को लेकर जहरीली टिप्पणियां की गईं। कुछ पोस्ट्स में उनकी देशभक्ति तक पर सवाल उठाए गए। ट्रंप के करीबी सलाहकारों ने कहा कि एक जज का फैसले से चुनी हुई सरकार के एजेंडे पर रोक लगाना लोकतंत्र के खिलाफ है। इस पूरे विवाद ने अमेरिकी राजनीति में नस्ल, सत्ता और न्याय के टकराव को और तीखा कर दिया। बता दें कि अरुण सुब्रमण्यम इस समय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर तैनात हैं। ये अदालत अमेरिका की सबसे ताकतवर फेडरल अदालतों में गिनी जाती है, जहां बड़े राजनीतिक, आर्थिक, कॉरपोरेट और राष्ट्रीय स्तर के मामले सुने जाते हैं। यानी वर्तमान में जज अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क में बैठकर अमेरिका की संघीय न्याय व्यवस्था में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जज अरुण सुब्रमण्यम का सफर भी चर्चा में है। पिट्सबर्ग में भारतीय प्रवासी परिवार में जन्मे इस जज ने कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश की पढ़ाई की, फिर कोलंबिया लॉ स्कूल से कानून की डिग्री ली। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग के साथ क्लर्कशिप की। निजी प्रैक्टिस में अरबों डॉलर के मामलों में जीत हासिल की। 2023 में वो सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के पहले साउथ एशियन जज बने। उनके फैसले को कानून की ठंडक और शब्दों की सटीकता के लिए जाना जाता है। आज ये मामला सिर्फ फंडिंग का नहीं है, ये अमेरिका में सत्ता की सीमाओं, अदालत की ताकत और लोकतंत्र की आत्मा की परीक्षा है। जज सुब्रमण्यम का आदेश अस्थायी है, लेकिन संदेश स्थायी है। कानून की प्रक्रिया के बिना कोई भी सरकार अरबों डॉलर का फैसला नहीं थोप सकती। मागा की नाराजगी के बीच एक भारतीय नाम अमेरिकी न्याय प्रणाली के केंद्र में खड़ा है। ये कहानी अदालत के आदेश से शुरू हुई, लेकिन इसका असर अमेरिकी राजनीति की धड़कनों तक महसूस किया जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टिम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।